हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं। देखिए, एक्टिविटीज़ कई तरह की हो सकती हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, ये सारी की सारी क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। मतलब आप लोग किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमी में, उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। दैट एक्टिविटी विच इज़ रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। मतलब ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना जो किससे रिलेट करती है, ताकि आप अपने स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार्स का मतलब क्या था, लिमिटेड, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है, ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके, ह्यूमन वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कोई ऐसी गतिविधि परफॉर्म करना, कोई ऐसी गतिविधि करना जिससे क्या हो, आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज से आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके। यहाँ पे वो कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंजप्शन ले लो, कोई चीज़ आप लोग कंज्यूम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं, देखो कंजप्शन क्या है, कोई चीज़ को कंज्यूम करना, ठीक है, इससे इनकम तो जनरेट नहीं ना होती, लेकिन तब भी ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, आर्थिक गतिविधि है। कोई ना कोई एक्टिविटी आप लोग परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन इससे इनकम जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। मेन एम क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ठीक है, ताकि अवेलेबल हो सके वो कंज्यूमर्स को। देखो, प्रोडक्शन करनी चीज़ों की, सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, प्रोडक्शन ही होगी। अगर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं तभी तो आगे एक्टिविटी चल पाएगी ना। इसका मतलब मेन एम क्या होता है हर एक आर्थिक गतिविधि का, कि चीज़ों को प्रोड्यूस करना, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ताकि वो कंज्यूमर्स को क्या हो सके, अवेलेबल हो सके। ऑल एक्टिविटीज़ विच वी परफॉर्म इन एक्सचेंज फॉर मनी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मनी के लिए परफॉर्म की जा रही है या फिर वैल्यू लेने के लिए परफॉर्म की जा रही है, उन सभी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, एक एक करके अब हम सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, ठीक है। लाइक ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन्स की कंस्ट्रक्शन वर्क है, ठीक है। ये क्या है, रॉ मटेरियल आता है इधर से और इधर स्क्रीन लग रही है और ये एंड रिज़ल्ट है, मतलब क्या है, ये प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन क्या है, प्रोडक्शन हो किससे रही है, रॉ मटेरियल से, ठीक है। इसका मतलब प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जो किससे कंसर्न है, ताकि वैल्यू बढ़ सके, गुड की यूटिलिटी बढ़ सके, ठीक है। यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड, मतलब जिस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, पावर मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर करना विद द हेल्प ऑफ मैदा, शुगर एंड लेबर। अगर देखो बिस्किट्स को बनाना है, अब ये एंड रिजल्ट सीधा थोड़ी बिस्किट बन के बाहर आ जाएंगे, उसके लिए क्या क्या यूज़ होता है, मैदा होता है, ठीक है, मैदा यूज़ करते हो, शुगर है, लेबर है, ये सारी चीज़ें क्या है, बिस्किट्स बनाने के लिए ही यूज़ हुई है ना। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल से उसकी प्रोडक्शन करना, फिर उसको क्या है, प्रोसेसिंग करना, उसके बाद आपके पास एंड रिजल्ट पड़ता है। तो ये प्रोडक्शन क्या है, एक तो ये प्रोडक्शन आई, उस गुड की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। मैदा वगैरह इन सभी की वैल्यू नहीं थी, कम थी, तो इन सभी को मिक्स कर दिया, बिस्किट बन गई, बिस्किट की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और ये हमें यूटिलिटी भी देता है। तो प्रोडक्शन इज गुड्स को प्रोड्यूस करना ताकि उसकी यूटिलिटी क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके, या वैल्यू है गुड की, सर्विसेज की वैल्यू बढ़ सके। नेक्स्ट है कंजप्शन। अब कंजप्शन क्या होता है, जो चीज़ प्रोड्यूस होकर आई उनको क्या करना, कंज्यूम करना, ठीक है। कंजप्शन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किससे कंसर्न है, देखो, यूजिंग अप,
अब क्या है, वो चीज़ बन के बाहर आ चुकी है, उसका आप लोग यूज़ करोगे, ठीक है। यूजिंग अप द यूटिलिटी या वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है, इंडिविजुअल को एंड कोलेक्टिव नीड्स पूरी हो सके। अब ज़रूरी नहीं कंजप्शन में खाने पीने की चीज़ें ही लेनी है, कंजप्शन किसी तरह की भी हो सकती है। जैसे वेयरिंग ऑफ शर्ट, शर्ट पहनना, उससे क्या है, आपको यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। ब्रेड खाना, मिल्क पीना, ये सारी क्या है, कंजप्शन। अब ये क्या बताया है, कंजप्शन फंक्शन। देखो इनकम हम अपनी क्या है, एक कंज्यूमर अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है कोई ना कोई चीज़ खरीदने पर ना, कंजप्शन करने पर, वो कोई ना कोई क्या है, कंजप्शन कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये इसका क्या मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट होता है निवेश करना। यहाँ से आपको समझ आ जाएगा, ये देखो अपने पैसों को निवेश करना, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, टाइम के साथ साथ वो पैसा बढ़ता जाता है। पहले आप किसी चीज़ में क्या है, पैसे को इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, और फ्यूचर में जाके वो क्या जनरेट करता है, वेल्थ को जनरेट करता है। देखिए इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें क्या है, आप कैपिटल को परचेज करते हो ताकि उससे अगली प्रोडक्शन हो सके। जैसे मान के चलो मशीन है, मशीन को आप लोगों ने परचेज़ किया, ठीक है। अब मशीन से क्या है, आगे की प्रोडक्शन होगी, वो आप लोग लैंड पे यूज़ करोगे, ठीक है, या किसी और चीज़ पे यूज़ करोगे, तो क्या है, उससे नेक्स्ट प्रोडक्शन करने जा रहे हो, ठीक है। ये क्या है, प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम टुडे, ठीक है। गुड्स को क्या है, परचेज करना, लेकिन आज की आज ही वो आपने कंज्यूम नहीं कर लेनी, लेकिन क्या है, फ्यूचर के लिए उसको रखना ताकि उससे वेल्थ जनरेट हो सके। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे रेलवे लाइंस है, ठीक है। पहले गवर्नमेंट ने उस पर पैसा लगाया, बहुत सारा करोड़ों में पैसा लगाया, तो वो रेलवे लाइंस क्या है, तभी उनको प्रॉफिट थोड़ी मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने उसमें सवार होना शुरू किया, फिर उसकी टिकट लेनी शुरू की, फिर जाके उन्हें प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आता है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट के बाद काफ़ी देर बाद फ्यूचर में आपको उसका असर दिखता है, ठीक है, फ्यूचर में उसका प्रॉफिट दिखता है। पहले आपको क्या है, पैसा निवेश करना पड़ता है, किसी चीज़ में पैसा लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो रिलेट करती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी चीज़ों को क्या है, बेचना, खरीदना, ये सारा क्या है, एक्सचेंज है। देखो यहाँ पे बार्टर सिस्टम बताया है, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो बुक्स के बदले बनानास को, इससे क्या होता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी बार्टर सिस्टम में, इसी वजह से क्या है, मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेकर आना पड़ा, ठीक है। अब हमारा एक्सचेंज किससे होता है, मनी के थ्रू होता है। तो एक्सचेंज यही चीज़ है कि चीज़ों को क्या है, खरीदना और बेचना। और ये एक्टिविटी डिटरमिन क्या करती है, अच्छे प्राइस को और फैक्टर प्राइजिंग। देखो प्राइस को डिटरमिन करना, फैक्टर प्राइजिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सेम ही है। हम वो आगे पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, इज़ अ वे टोटल आउटपुट इनकम जो कि वेल्थ है, ठीक है, वो कैसे इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है। जो हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है, वो कैसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है वेरियस वेरियस इंडिविजुअल्स के बीच में। देखिए जैसे क्या होता है, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, ये देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब लैंड के बदले में क्या चीज़ होता है, प्राइस ऑफ लैंड क्या होता है, रेंट। लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर को उसके वेजेस मिलते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो ये क्या है, ये है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, वेरियस वेरियस चीज़ों में, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में क्या है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये सारे उसके प्राइस होते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब क्या है, जो आपकी लास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी है
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, बट ये क्या है, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। जैसे फाइनेंस है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, लोन्स देना, बैंक के द्वारा आपको जो लोन्स दिए जाते हैं, ठीक है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको क्या है, लोन प्रोवाइड करती है। किस लिए, ताकि कंज्यूमर के लिए इजी हो जाए गुड्स और सर्विसेज को खरीदना अपने लिए। जैसे घर पे आप लोग लोन लेते हो, ठीक है, कोई व्हीकल पे लोन लेते हो, वो सारी चीज़ें किस लिए होती हैं, आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। आपको क्या है, लोन मिल जाता है किसी चीज़ के लिए, वो है फाइनेंस। देखो, प्रोड्यूसर को लोन मिल जाता है, ठीक है, कोई फर्म चलाने के लिए, कोई रिसोर्सेज खरीदने के लिए। लेकिन साथ साथ में इन्होंने लिखा है विद द डेवलपमेंट ऑफ एक्सचेंज, लेकिन एक्सचेंज का डेवलपमेंट होने से जो फाइनेंस है उसको हम सेपरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ चुका है फाइनेंस, कि इसीलिए क्योंकि मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर देश में मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए इसे एक सेपरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर पढ़ा जाता है। तो ठीक है, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।